नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो प्यारे बच्चों देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और जिसमें हम लोगों को परिमेय संख्याएं निकालना था। इसके बाद कुछ जैसे आपका एक प्रश्नावली आप 1.1 सॉल्व करोगे। जैसे आपके पास यदि अरिहंत की किताब होगी तो उसमें का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और बाकी जो बुकें होंगी उसका भी मैं क्वेश्चन करा दूँगा, जिसमें से आपका पूछा गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या होती है। तो ये हमें सत्य या असत्य बताना है। दूसरा है √7 एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। और उसके बाद आपको संख्या रेखा पर निरूपित जो है हमें यहाँ पर नंबरों को दिखाना है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे होगा देखिए। तो सबसे पहले पूछा गया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि जो परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही क्या होता है, वास्तविक संख्या वो कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं वो या तो अपरिमेय होगा या तो वो परिमेय होगा। ठीक है। दूसरा है कि क्या √7 एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि √7 एक अपरिमेय संख्या है और यह एक वास्तविक संख्या भी यही है। ये बोला गया कि उसमें वास्तविक नहीं है तो इसलिए यह असत्य हो जाएगा। तीसरा है कि 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया कि 4 जो है वो एक वास्तविक संख्या है और ये कहा गया कि अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 4 को मैं, अब जाहिर सी बात है 4 अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू दिया होता तो भी नहीं होता, क्योंकि अंडर रूट को 2 का स्क्वायर हम होल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इसलिए जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, याद रखिएगा। पांचवा है निम्न, ये तो आपका हो गया। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है कि संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कैसे निरूपित करेंगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि आपका दूसरा मैंने क्वेश्चन ले लिया कि √17 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो मैंने कहा था कि आपको एक संख्या ऐसी माननी पड़ेगी जो दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर सके। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से, अगर ये 17 है तो इसको मैं 1 + 16 के रूप में तोड़ सकता हूँ, है ना। 1 और 16 के रूप में टूट जाएगा। तो ये 16 कैसे टूटेगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 प्लस, और ये 16 की जगह मैं लिख दूँ √16। ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 1 + √4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर हम इसको 1 को जो है हम इसको b की वैल्यू मान लेंगे और ये आपका जो है 4 को हम इसको हम a की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका √17 ही आएगा। तो चलिए पहले इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे पहले एक रेखा, यहाँ से आप इसको स्केल से एकदम सीधी रेखा खींचिएगा। ठीक है। और एक लंब यहाँ पर डाल दीजिएगा, उसका नंबरिंग आपको करना है। ये मान लीजिएगा आपका है, इस तरह से नंबरिंग हो जाएगा। और एक आपका यहाँ पर 0 लिख लीजिएगा, इस तरह से -1, और ये इस तरह से -2 और इस तरह से 3। और ये रेखा है आपकी, तो ये इनफाइनाइट से लेकर के आपका -इनफाइनाइट तक होगा संख्याएं। ठीक। तो अब इसके बाद जब मैंने a की संख्या, यहाँ पर a इसको मानिए 1 और b इसको मानिए 4। ठीक है। तो a का मान 1 है और b का मान 4 मैंने मान लिया। ठीक है। तो अब संख्या रेखा यहाँ हमारा जो है हम मानेंगे, इसको पॉइंट दे देंगे a और ये आपका b हो जाएगा। ठीक है। तो OA का जो मान है वो हमारा 1 ले लेंगे और जो यहाँ पर AB की जो लंबाई है हम उसको क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद तो अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि इस प्रकार हम उसको खींचेंगे कि जो AB हमारा होगा ये यहाँ पर अंडर रूट में होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो AB हमारा है, जो देख रहे हैं आप, AB जो है वो क्या है, ये OA पर लंब होना चाहिए। AB जो है वो हमारा AB ये हमारा इस पे लंब होना चाहिए। लंब का आपका यहाँ पर सिंबल होता है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये आपका AB जो है वो OA पर लंब है।
ठीक है, तो ओ ए पर लंब हो गया। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, ओ बी को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो जब अब यहाँ पर जब ओ बी हमारा मिल गया तो अब उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से हम जानते हैं कि ओ बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कर्ण का मान क्या है, ओ बी, और आधार का स्क्वायर क्या है, ओ ए का स्क्वायर, और प्लस लंब का स्क्वायर है ए बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ओ ए का मान क्या मैंने माना है, ओ ए का मान आपका जो है वो 1 हो जाएगा और ए बी जो है वो बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट ओ ए का मान जो है वो 1 का स्क्वायर और प्लस ए बी को मैंने लिया है रूट 4 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। ये इसको अंडर रूट नहीं लगाएंगे, ये आपका 4 होगा, यहाँ से ये अंडर रूट नहीं रहेगा इसमें, बस यहाँ 4 का स्क्वायर रहेगा, ऑलरेडी अंडर रूट लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 16, जब इसको जोड़ोगे तो ये आएगा अंडर रूट 17, ठीक है। ये हमारा ओ बी का मान हो जाएगा। ये हमने यहाँ से इसको दिखा दिया नंबर लाइन में। तो यहाँ से इसको हम जो ये आप देख रहे हो इमेज, यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 17। ये आपका इस तरह से संख्या रेखा दिख जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर सवालों को जो है वो हल करना है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो इस प्रकार जितने भी यहाँ पर सवाल दिए गए हैं आपको उसको तोड़ तोड़ कर लगाना है। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 10 को अगर हमें दिखाना है, अंडर रूट 10 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो उसको आप 3 और 1 के रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 तरीके 9 हो जाएगा और 1 10 हो जाएगा। 3 और 1 के रूप में इसको तोड़ दीजिए, फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। रूट 3 का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2 और 1 में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमें पढ़ना है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। ये आपका देखिए नया टॉपिक है, ये आपका है टॉपिक 2, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो देखिए क्या होता है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्या को दशमलव के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत, या हम इसे अनवसानी कहते हैं, अनवसानी आवर्ती कहते हैं। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूँ कि जो भी पहले दशमलव आप पढ़े होंगे, दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना क्या होता है। तो जब आप कोई ऐसी संख्याओं से भाग देते हैं तो जो वो डिवाइड करने पर बहुत सारी संख्याएं वो रिपीट होने लगती हैं। तो जो संख्याएं रिपीट होने लगेंगी उसे हम यहाँ पर अनवसानी अनावर्ती कहते हैं, ठीक है, जिसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अगर कोई दशमलव के बाद वो संख्याएं अगर रुक गई हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शांत या अनवसानी आवर्ती कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या क्या इसको हम कहते हैं, दशमलव प्रसार को हम क्या क्या कहते हैं। दशमलव प्रसार, दशमलव जो प्रसार होता है वो हमारा या तो शांत या अनवसानी आवर्ती या अनवसानी अनावर्ती है, या अनवसानी अनावर्ती, ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो किसी वास्तविक संख्या को मुख्यतः हम 2 प्रमुख प्रकारों में हम उसको तोड़ सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रकार जो है वह हम लोग निकालना सीखेंगे। तो पहला है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। ये आप जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक।
वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? देखिए, डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ रेशनल नंबर। तो आप जानते हो कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में हम उसको लिख सकते हैं, जो कि q का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखिए क्या है हमारा कोई रूप है, जैसे अगर p/q के रूप में लिखा हुआ है और वो q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जितने भी सभी परिमेय संख्याओं को हम q द्वारा p को भाग देने पर दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। अगर मैं q से p को भाग दूंगा तो दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, दो स्थितियां इसमें प्राप्त होंगी। पहली स्थिति का नाम है, पहली स्थिति का नाम है जब शेषफल शून्य हो जाता है। जब शेषफल शून्य हो जाता है। शून्य हो। और दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस जब शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता। जब शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता। तो जब शेषफल शून्य होगा और जब शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, देखो साथियों, मेरा राइटिंग जो है थोड़ा हिंदी में मिस्टेक है, मतलब सही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखता हूँ। तो हिंदी राइटिंग काफ़ी समय से मैंने नहीं लिखा है, जिस वजह से राइटिंग मेरा काफ़ी ख़राब बन रहा है। वैसे मेरा हिंदी राइटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कई सालों से हिंदी छोड़ा ही हुआ है। हिंदी मतलब मैं लिखता ही नहीं हूँ, तो इस वजह से ये मेरा ऐसा राइटिंग है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं थोड़ा धीमे धीमे लिखूँगा, क्योंकि जल्दी लिख रहा हूँ तो इस वजह से राइटिंग ऐसा हो रहा है। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है ना? बस समझने से मतलब है, मैथ में कोई राइटिंग नहीं चेक करता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। तो जब शेषफल शून्य होगा तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो हमारा जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत या समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा हमारा दशमलव प्रसार? दशमलव जो प्रसार होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर शेषफल जब शून्य नहीं होगा तो उसको विभाजित करने पर जब शेषफल जब शून्य नहीं होगा तो उसके बाद जो है वहाँ जो है वो समान आवृत्ति में पुनरावृत्ति होती जाती है। तो दशमलव प्रसार को हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती कहते हैं। तो चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्थिति फर्स्ट, ये आपका स्थिति सेकंड है। ये स्थिति फर्स्ट और ये स्थिति सेकंड। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। इस पर बेस्ड हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कोई नंबर है 1/4। अब 4 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर क्या होगा? तो 4 से भाग देने पर तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक दशमलव लगा के 0 लगा दिया और 4 दूना 8 लिख दिया। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0 लगा दीजिए और ये 4 पंजे 20 हो जाएगा। यानी शेषफल क्या हो गया मेरा? 0 हो गया। तो यानी 1/4 का जो मान आया है वो आया है 0.25। तो 0.25 आया। इसका मतलब कि यहाँ संख्या 1 को 4 से जब भाग देने पर 0.25 प्राप्त होता है। तो अतः शेषफल क्या हो जाता है? वो शून्य हो जाता है। तो जब शून्य हो जाता है तो इसलिए 1/4 क्या है? एक शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? एक शांत दशमलव प्रसार है। आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि शांत दशमलव प्रसार निकालिए या इनमें से कौन शांत दशमलव प्रसार है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करके क्या करेंगे? हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से और भी संख्याएं आप लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन में ही आपके बुक में दिया होगा, जैसे 639 है और 250 है। अब इससे हमें भाग देना है 250 से 639 में। अब 250 का ऐसा टेबल पढ़िए, 639 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 250 का 3 बार में करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में ले जाइए तो ये हो जाएगा 500।
ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। अब 139 यानी शेषफल जो है वो डिवाइज़र से छोटा है, तो एक दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर 250 का ऐसा गुणा करिए, 6 दूना के 12 तो 6 पंजे 30, 6 दूना के 12 3 15 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर 25 बच्चे कितना, यहाँ 25 5 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 250 में 5 का गुणा करेंगे तो 1250 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 9 में से 5 जाएगा 4, फिर 140 बचा। ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है तो एक जीरो नहीं, जीरो नहीं यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। 1400 हो गया तो फिर 5 बार में चले जाइए यहाँ पर, फिर 1250 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1250, 0 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1। अब बचा यहाँ 150, फिर एक 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पर 1500 आ गया तो 7 दूना के 14 और 14 3 17 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार में ले जाइए, क्योंकि 6 दूना के 12 3 15 आ जाएगा तो 6 बार में लेकर जाएंगे तो ये 1500 आ जाएगा और ये पूरा क्या गया शेषफल 0 हो गया। तो यानी 639/250 का जो मान आया है 2.556। तो इसमें मेरा यहाँ देख रहे हो कि दशमलव के बाद ये नंबर आ रहे हैं 556। क्या 6 के बाद और कोई नंबर आपको देखने को मिल रहा है? नहीं। इसका मतलब मेरा दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत है। तो याद रखिएगा इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। इसको लिखना पड़ेगा आपको, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, एग्जामिनर आपका यही चेक करेगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद स्थिति दूसरी देखिए क्या बन रही थी हमारी कि जब शेषफल शून्य न हो, जब शेषफल शून्य न हो तो यह क्या हो जाएगा? अनवसानी आवर्ती बनेगा। तो चलिए उसको हम ऐसा एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करते हैं। स्थिति आपका सेकंड है तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। आपका 2/3 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से 3 से भाग दे दीजिए 2 में, तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, तो पहले दशमलव लगाकर 0 लगा दीजिए। ये हो जाएगा 3 छक 18, यहाँ बचेगा 2, फिर 3 छक 18, फिर बचेगा 2, फिर 3 छक 18, फिर बचेगा 2, फिर मतलब इस तरह से वो आता रहेगा यहाँ पर और आता रहेगा, फिर बचेगा। इस तरह से वो क्या होगा? 0.6666 क्या होगा? वो आता रहेगा 0.666666 कितना हूँ आप 6 लिख दो, यहाँ से लेके पांडेपुर तक आप 6 लिख दो, लेकिन वो 6 आता ही रहेगा। तो जब ये 6 यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसके ऊपर बार लगा देंगे। एक ही 6 रिपीट हो रहा है तो एक ही 6 के ऊपर बार लगा दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो बस यहाँ पर आपको लिख देना है कि यह अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्या है? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्या है? आवर्ती दशमलव प्रसार है। अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, बस इतना आपको कर देना है। और भी एग्जाम्पल लेकर के आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर दूसरा है कि 1/7 से हमें भाग देना है। तो यहाँ से 7 से 1 में भाग दे दीजिए, कितनी बार में जाएगा? तो एक दशमलव लगाकर 0 लगा दीजिए, फिर 7 एकम 7 होगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 0 लगा दीजिए। 7 चौक 28 हो गया, फिर बचेगा 2, 0 लगा दीजिए। फिर यहाँ पर 7 दूना के 14 हो जाएगा, बचेगा 6, 0 लगा दीजिए। फिर 7 8 56 हो जाएगा, फिर यहाँ बचा 4, 0 लगा दीजिए। फिर 40 आ गया तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35, तो यहाँ पर 35 हो गया। फिर यहाँ पर 5 लिख दीजिए, फिर 0 लगा दीजिए। फिर 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से 7 7 49 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, 0 लगा दीजिए। फिर 7 1 कम 7। अब देखिए वही वैल्यू हमारी रिपीट हो गई। ये क्या हो गई? वही वैल्यू क्या हो गई? रिपीट हो गई। यानी 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। फिर 7 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा,
5 आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब इस तरह से वो रिपीटेटिव वो आता रहेगा और वो हमारा इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 0.142857। फिर आया है हमारा 142857, फिर आएगा 142857। मतलब इस तरह से वो संख्याएं क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उसके ऊपर बार लगा दीजिए 0.142857, इसके ऊपर पूरा बार लगा दीजिए, क्योंकि यही क्या है, वो हमारी संख्याएं आ रही हैं। और इसको हम अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमको सॉल्व करना है, याद रखिएगा। और जो एक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है तो उसको हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और कोई दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनेक अनवसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपके एनसीईआरटी में पूछा गया सवाल है और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर 39/100 है। ठीक है, दूसरा सवाल 5 होल 1/8 है। तीसरा सवाल यहाँ पर 4 होल बाई 13 है। और चौथा सवाल 2/15 है। और पांचवा सवाल 329/500, 329/500। ये सवाल को आपको हल करना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका सॉल्यूशन कुछ सवालों का मैं बता दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कि अनवसानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करना होता है इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।